आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, हम सब इस जगह पर मौजूद हैं आज खुदा के तख्त के सामने, और मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ पर बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ चर्च आते हैं, और हर एवरी संडे उनके अंदर ये कोई बात होती है कि आज कौन सी बात होगी। ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हु इज़ योर डायरेक्टर। हु इज़ योर डायरेक्टर समझते किसे कहते हैं? डायरेक्टर कहते हैं, इसको साइड पे करो। डायरेक्टर कहते हैं हदायतकार नूं, किनू कहते हैं? जो आपने कभी फिल्म तो देखी होगी, तकरीबन सभी देखते हैं, अब भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और वो उनकी जान नहीं छोड़ते। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मूवीज को देखते हैं। ठीक है, तो जो मूवी बनाने वाला होता है उसे डायरेक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आए बाइबल मुकद्दस में से पौलुस रसूल ने जो रोम की कलीसिया को खत लिखा, उसका 8वां बाब खोलें मेरे साथ, उसकी आयत नंबर 12 से हम पढ़ेंगे और हम बड़ी तवज्जो के साथ इन बातों पर नजर सानी करेंगे। खुदा का कलाम जो मोतबर है, हर एक बात से ज़्यादा ख़ास है। बातें नहीं करनी है बाप ने। आप नया आए हो, लगता है नया आया आज। आप इधर आओ, मेरे पास आओ। नवे नवे आते नहीं आने तो पुराने गिरजे वाला साहब रख दे। आप साइड पर हो जाओ। चलो 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 चलो, एलविश गो, आप इधर बैठो। चल लें जी, थोड़ा सा साथ हो जाओ। हूँ इन्हें डरना ही नहीं, बोलना भाई साहब ने बुला रहे। ठीक हो गया? आए पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस को। बुजुर्ग पौल ने जो रोम की कलीसिया को खत लिखा, 8वां बाब, उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक है। बड़ा खूबसूरत वचन है, बड़ी खूबसूरत आयत है। बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। अपने हमसाये से कहें, आज का कलाम आपको मुबारक हो। ये आयत कहती है, ये कलाम में लिखा हुआ है, पर मैं इसे जितना हो सके, जितनी खुदा की रूह मेरी मदद करे, मैं कोशिश करूंगा कि इसे आसान से आसान करके बयान करूं। आयत में ये लिखा है, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। किसके मुताबिक जिंदगी गुजारें? जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और आगे बुजुर्ग खादम ये कहते हैं, हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और आगे वो कहता है कि अगर कोई जिस्म के मुताबिक जिंदगी को गुजारता है, अगर कोई जिस्म के मुताबिक जिंदगी को गुजारता है तो वो जरूर मरेगा। वो जरूर मरेगा। जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना क्या है, पहले वो सीखें। पैदा होना, पढ़ना, कामयाब होना, एक अमीर शख्स बन जाना, उसके बाद शादी करना, खूबसूरत घर बनाना, घर बनाकर फिर वो बच्चे जो खुदा उसे दे उनको पालना और उनकी शादियां करना, शादियां करके खुद कब्र में चले जाना। आप मुझे बताएं, क्या ये ठीक जिंदगी है? क्या ये कामयाब जिंदगी है? लोगों के नजदीक यही, क्योंकि उसने सारी जिंदगी जिस्म के काम किए हैं, अपनी जिस्मानी जिंदगी को मुकम्मल किया, अपनी जिस्मानी जिंदगी में कामयाब हुआ, अपनी जिस्मानी तरक्की पर इन्हिसार किया, अपनी जिस्मानी तरक्की को लेकर वो खुदा के साथ भी चलता रहा, और सारी जिंदगी उसने दुनियादारों को खुश किया, दुनिया के काम किए। वो कहता है कि जो जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा वो जरूर मर जाएगा, वो जरूर। आगे उसने ये लिखा है
इसलिए मैं कहता हूं जो रूह की हिदायत से चलते हैं, किसकी हिदायत से? हमारी मरकजी आयत जो है वो 14वीं आयत है। इसलिए जितने, कितने? जितने, सारे नहीं, इसलिए जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो होली स्पिरिट की हिदायत से चलते हैं? हिदायत का मतलब होता है लीड करना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को रास्ता बताना, किसी का मददगार होना, जो किसी का रहबर हो, किसी का रहनुमा हो, किसी को बताए। जैसे बच्चा छोटा होता है तो माँ अपने बच्चे की असल में हिदायत करने वाली होती है, बेटियों की हिदायत करने वाली होती है, बच्चों को वो हिदायत करती है भाई जिंदगी इंज नहीं पुत इंज गुजारी दी है। वो फिर अपने तजर्बे जड़े ने बच्चों को दसते हैं, पुत्र यह काम ना कर, ये ड्रामे मैं बड़े वेखे ने अपनी जवानी च, कहते हैं कि नहीं। जदों बच्चे मापियां दे नाल अखां छुपाते उल्टियां उल्टियां हरकतां करते हैं तो मावां कुड़ियां नूं आंदी ने धीए यह काम ना कर, मैनूं पता तो जो करन डई है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका तजर्बा उनके साथ साथ चलता है और वो अपने बच्चों को कहते हैं कि सानू पता है तुसी जो करन डए जे, तो वो अपने बच्चों की हिदायत करते हैं। और यहां पर ये लिखा है जो रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। किसकी हिदायत से? हिदायत का मतलब ही यही होता है किसी को लीड करना, किसी को चलाना। तो मैंने इस लफ्ज को, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ डायरेक्टर, तो हिदायत करने वाला, हिदायतकार किसे कहते हैं? जब कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसमें एक हिदायतकार होता है जिन्होंने आंदे ने फिल्म का डायरेक्टर कौन है, फिल्म का डायरेक्टर कौन है। जब वो फिल्म बनाता है एक हुंदा है हिदायतकार, एक हुंदा है मौसीकार, एक हुंदा है मुसन्नफ जिन्हें फिल्म नूं लिखिया हुंदा है। जिहड़ा कार हिदायतकार, कार करने वाले नूं कहंदे ने कामकार, ठीक है, कामकार, हिदायतकार, मौसीकार, यानी फिल्म नूं म्यूजिक देने वाला बंदा, म्यूजिक का काम करने वाला बंदा, ठीक हो गया। आज हमारा टॉपिक यही है कि डायरेक्टर कौन है, हमारी जिंदगी का डायरेक्टर कौन है? हु इज योर डायरेक्टर? हु इज योर? मेरा हिदायतकार कौन है? मेरा डायरेक्टर कौन है? मेरा सिलेक्टर कौन है? कौन मेरी जिंदगी का मालिक है और कौन मुझे चलाता है? बाइबल मुकद्दस में से चंद मिसालों के जरिए, चंद बातों के जरिए हम इस बात को सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में जो आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने, इसका क्या मतलब है। वो कहता है जितने रूह की हिदायत से चलते हैं, आप में से कितने कॉन्फिडेंस के साथ, ईमान के साथ कह सकते हैं कि मैं रूह की हिदायत से चलने वाला हूं? 1 2 3 4 रूह की हिदायत ना चलने वाले, रूह की हिदायत ना, अंकल हिदायत नहीं, मास्टर हिदायत नहीं, फुफड़ अनायत नहीं, रूह की हिदायत। किसकी हिदायत? ना हिदायत रखना ना नहीं, रूह की इंस्ट्रक्शन, रूह की इंस्ट्रक्शन पर चलने वाले लोग, खुदा की डायरेक्शन पर चलने वाले लोग। पिछले संडे क्या पैगाम था, किसी को याद है? नो डायरेक्शन। भाई रब नूं डायरेक्शन, रब नूं डायरेक्शन ना दो, खुदा को डायरेक्शन मत दे, खुदा को डायरेक्शन मत दें, खुदा मत बताएं इंज करते हो कर, मेरे नाल मेरी जिंदगी से इंज कर। खुदा को अपने लिए मत फोर्स करें, मेरे लिए ऐसा कर, मेरे लिए ऐसा कर, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ी टेंशन हूं, मेरे लिए ऐसा कर। उन्हें पूछो जिंज तू आना उंज कर लेंगे। दो बंदे आपस से लड़ते हो, उन्हों की लड़ाई उदों मुकती है जो एक नीवा हो जाता है, जो एक उदो लड़ाई, मियाँ बीवी की लड़ाई कदों मुकती है? लड़ के दोवें वख हो जान, लड़ के तो दोवें वख हो जान, तो फिर जेडे विच सुलह कराउण आउंदे ने वो आंदे ने वेखो वो भी आकड़े है तो तेरा भी गुस्सा नहीं लैंदा। हुण दोवां च कोई एक नीवा होएगा तो गल मुकनी है ना। तो खुदा तो अगे नहीं छेती कीतियां किसी दी मनदा, तो खुदा ना तो नहीं ना आकड़ना, नीवियां तो ऐसा ही होना है। वो किन्ना को नीवा है, नीवा हो के वो इस धरती तो टुर गया, वो सूली ते भी चढ़ गया, मर भी गया, कबर च उठ भी गया, होर इस तो बहुता तो नीवा हो नहीं सकता। आह ही मननी है ओदी, मनो भावें ना मनो, गल मैं सच्ची ते हकी सच्ची दसदा जे मननी ओदी पैनी है। अगर तुसी नहीं मनते तो तुसी अपनी अक्ल नाल सारी उम्र जोर लाते रहोगे। मैं किसी डायरेक्टर का नाम बताएं मुझे, किसी फिल्म, जो फिल्में देखते हैं, किसी फिल्म डायरेक्टर का नाम बताएं। हाँ जी,
जी आतिश भाई किसी डायरैक्टर का नाम दसो, फिल्म डायरैक्टर का। लो जी भाई एक डायरैक्टर का नाम लिया जिन्हें फिल्म बनाई है, मैं उसका नाम नहीं लेना। तो असल में डायरेक्टर जो होता है वो एक हीरो को चुनता है। आपने फोकस करना है, तवज्जो करना है, जी गल मैं करने लगा, ठीक है। आपको मजा ना आए, आपके आने जाने का किराया चर्च देगा, हालेलुया। बरकत ना मिले तो टाइम जाया है, आउट जाने का किराया चर्च देगा, ताड़ा खर्चा चर्च देगा। मैं वैसे नहीं जी देना, ठीक है, मैं कि चाह नहीं देता, मैं खर्चा कितों देना है, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं आपको रियल कह रहा हूं, आपको बरकत ना मिलेगी, आपका चर्च जो है आपका खर्चा भरेगा, आपका टाइम जाया नहीं होगा यहां पर आना। पर आप बात को सुने, बातें आपकी जिंदगी बदलती हैं। लोगों का ख्याल यह है कि दुआओं से जिंदगी बदल जाएगी, लोगों का ख्याल यह है कि रोजों से जिंदगी। अब इस बात का यह मतलब नहीं कि हमने दुआ और रोजा करना है, जिंदगी फैसलों से बदलती है। जिंदगी आप अगर फैसले नहीं लेते तो ब्लेसिंग जारी नहीं होगी। ब्लेसिंग फैसलों के बाद आती है और दुआओं रोजों से खुदा की कुर्बत आती है। दुआओं और रोजों से खुदा की क्या आती है? कुर्बत आती है। और जब आप फैसले करना शुरू कर देते हैं अपनी जिंदगी में, उसके बाद आपके लिए ब्लेसिंग के दरवाजे खोलना शुरू हो जाते हैं। पर एक टाइम आता है, अब जो फिल्म का हदायतकार होता है, डायरेक्टर होता है, वो एक हीरो को खरीदता है और उन्होंने आंदा है 1 करोड़ रुपया मेरे को ले ला। कितना? 1 करोड़ मेरे को ले ला। 1 करोड़ लै ते ए फिल्म का उन्होंने कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल कह लो, इनू पढ़ लै, पढ़ लिख लै, ये मुताबिक तू फिल्म च एक्टिंग करनी है, ये मुताबिक तू फिल्म च की करनी है। हीरो नू पढ़दा तो विच लिखिया होंदा है राह च जांदिया जांदिया गटर च भी डिगना। तो डायरेक्टर नू पुछदा है सर विच गटर वाला सीन भी है? उन्हें कहा हाँ जी, क्योंकि तेनू 1 करोड़ का मैं खरीद लिया, तेनू 1 करोड़ का। फिल्मां च तुसीं देखिया कई बार हीरो भी गटर च डिग पैंदे, होता कि नहीं ऐसा? उन्हें सीन पढ़िया है विलना को कुट भी खाई है। डायरेक्टर ने उन्होंने खरीदया 1 करोड़ का और उन्हें सीन च लिखा कि तू मार खानी है, हो एंड ते मर भी जाना है। ये सीना च यह गल शामिल है कि तू एंड ते मर जाना। हो हीरोइन भी एक होनी है, ठीक है, मेरे माँ बाप ने भी मर जाना है सर, इन्ना कुछ। उन्हें कहा ये मूवी इंज दी हुई है, तू ये काम करना है, असी 1 करोड़ का तेनों खरीदया, तेनों सीन सारे 10 चढ़े ने, ते डायलॉग भी तू अपनी मर्जी ना नहीं बोलने, साड़ी मर्जी ना बोलने। तेनों विलन तड़ियां लाते हो तो तू कहना है जो होंदा जे कर लो, जो होंदा जे कर लो, जी होगी वेखी जाएगी। अब हूँ तुहाडा ज़हन फिल्मां जान दिया कि नहीं? क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां असीं वेखने आ ना ज़्यादा, वो तो सानूं समझ छेती आती है। डायरेक्टर ने हीरो नू खरीदया होंदा है और हीरो नू सारियां चीज़ां पढ़ाता है, ए पढ़ लै, ए सीन सारे पढ़ लै। ए पढ़न तो बाद फिर हीरो पुछदा एंड ते मैं तो मर जाना। उन्हें कहा नहीं, एंड ते तेरी मदर ने आना है, वो तेरे उत्ते आके डिग पेगी ते रोन लग पेगी। तो असा सीन च वहाना है वे, सीन च वहाना है वे कि माँ जो हीरो ते डिगी तो माँ की कोख चो पैदा होया, तो माँ की कोख की गर्मी हीरो की मिली तो हीरो फिर जिंदा हो गया। फिर वो तुहानूं पता धड़कना चलन लग पे। एक बार जो ऑडियंस होंगे ने वेखण वाले होंगे ने मर गया जी, हीरो मर गया जी, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन अचानक हीरो की माँ थी और वो आके डग पी, ना मैं गया, वे मालिया ना, वे तू ना मरी, अगर तुम मर जाओगे तो कौन बचाएगा, तुम नहीं मरोगे। नहीं वो फिर रोंदी है, फिर वो रोई जाती, फिर अचानक हीरो दी उंगलां हिलना शुरू कर दी ने, ठीक है। फिर माँ जी रोना शुरू कर दी, मेरा बेटा जिंदा है, जिंदा है, उन्होंने चुक के तो अस्पताल लाई जाते हैं, तो फिर उन्होंने जनाब ट्रिपां ते पता नहीं की वहांदे ने, फिर फिल्म च वहाया जाता है वो बच गया है, अब खतरे से बाहर है। लेकिन विलन नू दसिया नहीं जाता, विलन नू उन्होंने डर होंदा कि फिर ना मार जाए, चुप कीते होंदे ने। फिर हौली हौली ठीक होंदा, फिर उन्होंने पार्कां च लाई जाते हैं, फिर वो जड़ी नहीं होंदी कि उन्होंने आदमी जिस टुरी दा बैसाखी, हीरो ਉਹਦੇ ਨਾਲ लंगड़ा आके टुर रहा, क्योंकि बड़ी फंड पई है, बड़ी कुट पई, उन्हें मार मार तीला नहीं छड़िया। लेकिन ये सारे सीन उसकी जिंदगी च किन्ने पाए ने? सारे सीन, सारी कुट, सारी मार किन्ने उसकी जिंदगी च पाई है? डायरेक्टर ने पाई है। लेकिन डायरेक्टर ने हीरो भी उन्होंने ही बनाया है। फिल्म का हीरो किन्नू बनाया है? उन्हें बनाया है। अच्छा किन्नी बारी उन्हें कुट खाधी, हीरो के मापे भी मार छड़े विलना ने, मापे भी मार छड़े ने।
फिर हीरो की मिसिज ने भी एंड से फड़ लिया, हमारी बात मान लो लेकिन तुम्हारी बीवी को मार डालेंगे। इंज होंगे कि नहीं, हीरो बचिया होंगे। आप समझे इस बात को। हुण तुसीं ये ना को पादरी साहब अज फिल्म सुना दे, क्योंकि जी गल मैं तू बाद सुनानी वो समझ ता आनी है। वो समझ यसू ने पहला उन्होंने खूह तो पानी दियाँ गल्लां सुनाइयां। यसू ने पहले उसको पानी की बातें सुनाई, तू मेरे को मंगदी मैं तेनों जिंदगी का पानी देंदा, वो आंदी मैं तो पानी भरना ही हाँ। पहला उन्होंने खूह तो पानी दियाँ गल्लां सुनाइयां, उस तो बाद उन्होंने जिंदगी दियाँ गल्लां समझ आईयां। मैं डायरेक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए। डायरेक्टर जो होता है वो हीरो बनाता है किसी को। हीरो आप ही हीरो नहीं बनता, हीरो खुद हीरो नहीं बनता, वो आप ही नहीं कोई फिल्म बनाता, वो डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर उसे हीरो बनाता है। हर सीन में वो एक अलग मुनफरद नजर आता है। हर सीन में वो जब मर जाता है, जब गायब हो जाता है, लोग उसे सेपरेट कर देते हैं कि विलन इसे मार ना दे, फिर वो बैसाखियों के सहारे चलता है, क्योंकि ये फिल्म के अंदर सारे सीन रखे गए हैं कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। हीरो को पहला दसिया जाता तेरे नाल इंज होना है, दसिया जाता है कि नहीं। फिर जो तंदुरुस्त होता है, फिर तुसी फिल्म च कभी वेखा है जो हीरो की दोबारा एंट्री होती है, फिर पूरी जनाब फिर मोटरसाइकिल हौली हौली चलती है फिल्म च, लै बई आ गया जी, तो वो दोबारा जिंदा होकर पूरा, यानी ये सारी उसकी जो स्टोरी होती है, जो फिल्म का हीरो होता है उसे डिजाइन करने वाला कौन होता है? डायरेक्टर का काम है कि वो उसे डिजाइन करता है, डायरेक्टर का काम है वो उसे बनाता है, डायरेक्टर का काम है कि वो इसे हीरो बनाता है, डायरेक्टर का काम है वो उसे बताता है कि विलन केड़े केड़े नहीं, डायरेक्टर का काम नहीं उन्होंने दसता है, डायरेक्टर सब कुछ डिजाइन करता है, डायरेक्टर उसकी लाइफ को बनाता है। और जब वो फिल्म हिट होती है, सुपर हिट होती है, पूरी दुनिया में वो फिल्म दिखाई जाती है, और हीरो, तुसी मैंने दसो डायरेक्टर की वैल्यू बढ़ती है कि हीरो की बढ़ती है? लोग डायरेक्टर के बारे पूछते हैं किन्ने फिल्म बनाई है, पूछता कोई डायरेक्टर के बारे? नहीं, लोग इज्जत हीरो की करते हैं, इज्जत। और जहां कहीं भी वो शहरों में जाए तो लोग ऑटोग्राफ लेने आते, क्या लेने आते हैं? अच्छा, हीरो को कामयाब किन्ने किया है तो इज्जत कि बन गई है? तुसी मैनू दसो, जो यसू सानू कामयाब करता है, यसू सानू वधांदा है, थले साडी इज्जत बढ़ती है कि यसू की इज्जत साडी ही बढ़ती है? तुसी मैनू दसो, मैं 15 लोगों को कलाम सुनाता हूँ, अज तकरीबन 200 लोग बैठे ने, तो मैनू इतने खिलार के तो लोगों के दरम्यान उन्हें खिलारिया कि तू इन्होंने गल सुना, तो हीरो तो मैं ही बनन दिया ना, इज्जत तो मेरी भी बनती है कि वो बनती है पी, मेरे वसीले उन्होंने इज्जत मिलती है। और मैं कहना कि यसू को प्यार करो क्योंकि वो डायरेक्टर है, वो सब नू हीरो बना सकता है, वो सब नू हीरो हदायत करने वाला। अगर आप उसकी हदायत से चलते हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि खुदा साढ़े नाल गल नहीं करता, एवरी संडे आप चर्चा, मैंने कहा आज आप यहां पर आए हैं, आप कलाम सुने, इसके बाद आप घर जाएंगे, आपका मसला हल हो जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि आप एवरी संडे जब चर्च आते हैं तो खुदा तो इंस्ट्रक्शन ही दे देता है, हदायत करता है तुहाडी, और तुहाडा जिंदगी का डायरेक्टर बनना चाहता है। खुदा मूसा का डायरेक्टर बनया कि नहीं? मूसा नूं हीरो किन्ने बनाया? खुदा ने। तुसी मैनूं दसो, कल्ला मूसा खुदा की मर्जी ना चलता ही, कल्ला मूसा खुदा की मर्जी ना चलता ही, तो मूसा की खुदा हदायत करता ही, उन्होंने दसदा ही इंज चल, इन्हों इंज लाइया, इस कौम को इंज लाइया, इस कौम को इंज लाइया। उस कौम को रास्ते में रोटी की जरूरत पड़ी तो मूसा आसमान से उन्हें खुदा से प्रेयर करता, दुआ करता, और खुदा उनको देता। अगर उनको गोश्त की जरूरत पड़ती तो खुदा मूसा के वसीला उनको देता, लेकिन मूसा अकेला खुदा की डायरेक्शन पर चलता था। 20 लाख लोगों को रोटियां, 20 लाख लोगों को गोश्त, 20 लाख लोगों को पानी मूसा की डायरेक्शन के बाइस मिलता, क्योंकि मूसा खुदा की डायरेक्शन पर चलता था। तुसी मैनू दसो, साडे घर च एक भी खुदा की डायरेक्शन से नहीं चलता, एक भी खुदा की डायरेक्शन से, इसलिए जिंदगी च कोई चीज़ पूरी नहीं होती। क्यों होती है? कोई शय पूरी होती है, कोई खुशी पूरी होती है, जिंदगी में कोई जरूरत पूरी नहीं होती, क्योंकि हम सब अपनी अपनी डायरेक्शनों से जिंदगी गुजारते हैं, अपने अपने तौर तरीकों से जिंदगी गुजारते हैं। हमारे नजदीक खुदा हमारा डायरेक्टर है ही नहीं। मैं कहता हूं बाइबल पढ़े, जिसका इब्राहिम का डायरेक्टर कौन था जी? इब्राहिम नूं हीरो किसने बनाया? खुदा ने बनाया। लेकिन दुनिया इब्राहिम को जानती है,
क्योंकि खुदा उसका डायरेक्टर था। उन्होंने कहा इथों डेरा पुट दे उत्थे लै जा, वहां से निकल तो वहां चला जा, वहां से निकल वहां चला जा। तो वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। फिर दुनिया में एक बंदा आया जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है। बाइबल में जो कुछ यीशु ने खुद कहा, किताब के वर्कों में मेरी बाबत लिखा है। जो कुछ मेरी जिंदगी में होना है वो यहां पर लिखा है, मैं उसी के मुताबिक चलूंगा। हीरो नूं आसमान ते दसिया गया तू थले चरनी च जाके पैदा होना है। कितने पैदा होना है? खुदा ने दसिया कि जिन्ने भी हीरो जमीन ते कल्ले ने, सारे हीरो जिहड़े ने ना आखिरी सीन उन्हें खराब कर छड़िया। आखिरी सीन ना इब्राहिम को भी आखिरी सीन खराब होया। तुहानू पता मूसा को भी आखिरी सीन खराब होया? याद आ रहा है कि नहीं? मूसा को केड़ा सीन खराब होया? आखिरी जिथे फिल्म दा एंड ही, जदों मूसा कनान च जान लगा, एंड वाला सीन मूसा को खराब हो गया। डायरेक्टर की सारी डायरेक्शन दे उन्हें पानी फेर दिता। खुदा ने उन्हें कहा हुण तू अगे नहीं जाना, तू इत्थे ही रहना। आखिरी सीन ते जाके खराबी। जिन्ने भी आए ने उन्होंने को आखिरी सीन जिहड़ा खराब हो गया। पर यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो उसे यह बताया गया कि तू चरनी च जाना है। यीशु मसीह आसमान पर, क्या खुदा के सामने उसने अपनी हैसियत और अपने मर्तबे के बारे में खुदा के सामने यह नहीं कहा कि जाते हैं खुली च? ये चेंज नहीं हो सकता सीन, ये सीन चेंज नहीं हो सकता। सानू राती ख्वाब च वहाए ना खुदा कि सवेरे तू फलाने पिंड जाना है। एक बंदा खुदा को दुआ करे, खुदा मैनू दस मैं की करा, मैं की करा, मैं की करा, मैं की करा, मैं क्यों करा, मैं किदे ना करा तो की करा। खुदा मुझे बताओ, मुझे बताओ। खुदा ने उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका टुर जा। कितने टुर जा? कहता ठीक है। उसकी मिसिज काफ़ी पढ़ी लिखी थी और उन्हें कहा कितने तेन खुदा ने? उन्हें कहा खुदा ने मैंने फलाने फलाने जजीरे ते जान वालों आख्या। उन्हें बैठिया सारा पता किया। वो आँधी उत्थे तो बंदे जिंदा खा छड़ते हैं, तू उत्थे कितने चला है? तू उत्थे रात को फिर बैठ गया, खुदा मैनू उत्थे ना कल, मैनू उत्थे ना कल, उत्थे तो बंदे सुनिया मार छड़ते हैं, उत्थे तो बंदियां नूं जिंदा खा छड़ते हैं, मैं उत्थे नहीं जाना, मैं उत्थे। फिर प्रेयर करता रहा, खुदा मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मैं किसके पास जाऊं? खुदा ने उन्होंने आख्या अपने पैरों तो जुत्ती ला तो 15 मील पैदल टुर के आ। खुदा बाहर रोड़े भी है तो मैं तो कभी पैदल टुरिया ही नहीं। कोई बंदा, और तीसरे दिन फिर खुदा के सामने रोता रहा। खुदा ने कहा कितने भी नहीं जाना, तू घर बैठा रहा कर। नहीं खुदा मैं तेरा काम करना चाहना। खुदा ने कहा पहले अपने उत्ते काम कर, फिर मेरा काम करी। समझ आ रही है? हम खुदा की डायरेक्शन पर नहीं चलते, हम अपनी डायरेक्शन पर चलते हैं। अगर खुदा आपका डायरेक्टर है, आप खुदा की हदायत, एवरी संडे आपसे खुदा बात नहीं करता, रोया में बात नहीं करता, खुदा आपके साथ बात नहीं करता। आप एवरी संडे सिर्फ खुदा की हदायत लेने आया करें कि खुदा साडी जिंदगी का डायरेक्टर है, तो एक दिन सानू हीरो बनाएगा, एक दिन सानू। पर जेड़े जेड़े सीन ताड़ी जिंदगी च आने ने, उसकी जिंदगी में सीन आया बचपन में ही मिस्र में जाना है। बचपन में कहाँ जाना है? मुकद्दसा मरियम उसे कहाँ लेकर चली गई? मिस्र को लेकर चली गई और वो मिस्र में चला गया। ठीक है, फिर उसकी जिंदगी में यह सीन आया कि तेरे भरावां तेनू घरों कढ़ने, तेरे भरावां ने तेनू। यीशु ने आख्या सीन चेंज करो, आख्या सीन चेंज करो। नहीं, साडी जिंदगी जो सीन माड़े आते हैं असीं रोने आ, तो जो सीन चंगे आते हैं उदों असीं। आप खुदा से कहें कि तू मेरी जिंदगी को डिसाइड कर दे। साडी जिंदगी के सीन खुदा वालों नहीं होंगे, वो शैतान वालों होंगे ने। शैतान के अंदर दुख ते भुख, हर सीन के अंदर परेशानी। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ आपको ये समझ आ जाए बात जो मैं करना चाह रहा हूं। यीशु को ये बताया गया कि तू सूली ते टांग कतना है। क्या डायरेक्शन चेंज की यीशु ने? उन्होंने आख्या तेरे कपड़े लथने नहीं, डायरेक्शन चेंज की थी। नाल दे नूं पूछो, गल सुन ध्यान नाल। किसी को दसिया जाए कि तू फलाने पिंड जाना तो उत्थे उन्हें तेरे लीड़े ला देने ने, तुसीं बर्दाश्त कर लोगे? अचानक भावें लथ जान, उंज भावें लोग लाशन, लोग बर्दाश्त, पर खुदा दे क्या नहीं कोई भी लवांदा। खुदा ने उसकी जिंदगी को डिजाइन किया, उन्होंने दसिया कि तेरी जिंदगी च सीन आना है कि तेरे उन्हें लीड़े ला देने ने, तेरे उन्हें क्या सीन चेंज करो, क्या चेंज करो। साढ़े तो दुख आई है, खुदावन इस सीन को चेंज कर दे, ए टेंशन मेरे को हटा दे, वो नंगो, उसमें से आप गुजरे ताकि डायरेक्टर अपना काम करे।
ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸੀਨ ਹੀ ਯਸਾਇਆ 53 ਬਾਬ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਸਾਇਆ 53 ਬਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ पत्थरों से सोना पैना है, तेन जमीन से कोई इज्जत नहीं मिलनी। यसू ने क्या मेरा सीन चेंज कर दो। आपको समझ आ रही है कि नहीं? नाल दे पूछो गल समझ आ रही है? बस 5 मिनट और, बाकी बाद वैसे समझ आ जाएगी। समझ आ रही है? यसू को बताया गया जमीन पर बीवी नहीं मिलेगी, जमीन पर तुझे पत्थरों पर सोना पड़ेगा, तुझे सलीब पर नंगा टांग दिया जाएगा और तू लास्ट सीन में मर जाएगा। लास्ट सीन में अनेक सीन चेंज कराया है, सीन चेंज कराया है। सज्जे खब्बे खलोते जड़े जो यसू सूली ते ही की आंदे हैं, तू खुदा दा पुत्तर है। तो जो तुसी दुआ करोगे तो लोग धन भी इंजी कह भरिया दुआवां तरदे भरे दिरजे जाते हो। असल जिंदगी तुहाडी च ते मसले उंजी ने, टेंशनां ते तुहाडी जिंदगी च उंजी ने, इंज ही कहंदे ने ना घरां च। और घरां च जिहड़ा धी पुत्तर दुआ करन लग पे ओहदी ते खैर है नहीं, ओहदी ते तू तो बड़ी दुआ करनी, तू भी बीमार ही नहीं। इंज मसला हुंदा कि नहीं? तुसी उस सीन नूं बर्दाश्त करना है। यसू ने कहा मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से सताए जाओ। किसे सबब से? लिखा उस वक्त शादमान होना, रक्स करना। क्या करना? तुम्हारा अजर बड़ा है, तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी। उदों खुशी असी उस टाइम रो के जो छो जी पर मैं हुण करनी ही नहीं करनी दुआ, मैं हुण रोज़ा करना ही नहीं, मैं हुण गिरजे जाना ही नहीं, मेरे जान का ही रौला है। तो सीन खराब कर छड़िया। पता मैं फड़ी जरा यार, ओ ना खड़ा हो जा इतला जरा इंज। जदों माइक नेड़े कर यार मेरे, जदों सीन चलता होंदा है, फिल्म बनाते होंदे ने ते सीन सही नहीं होंदा ते ओह विच डायरैक्टर की आंदा कट आउंदा कि नहीं? तुसी उदों कट पा देंदे हो, खुदा दा कट करा सीन दोबारा होएगा नहीं, सही नहीं होया। नहीं ना समझ आई? नाल दे नूं पुछो समझ आई? तुसी खराबी पैदा कर दे खुदा दे सीनां च। मैं वेख्या लोग मौत को डरते ने ते मौत के कोल ही रब लिया के लैके जाता मौत को। चल हाँ बी तेरा सीन चलना ही हुण तेरी जिंदगी के उत्ते, उत्थे ही तुसीं सीन खराब कर देंगे। खुदा उत्थे ही आंदा कट, फरिश्तियां नूं आंदा सीने की जिंदगी च दोबारा लियाओ। फेल हो गया। जिन्नी बारी तुसां फेल होना है उन्नी बारी तुहाडी जिंदगी च सीन दोबारा होना जी। गल अपनी ज़हन च लिख लो, किताबां च जिन्नी बारी तुसीं फेल होवोगे उन्नी बारी सीन दोबारा होना। तुसीं रोज़ा रखिया, रोज़े च कामयाब नहीं होए, उन्हें कहना कट दोबारा, उन्हें कहा मुड़ छुड़ तो फिर रख, तू कामयाब होएगा। तू तेरे को सीन कराने ही कराने ने। हीरो पता कितनी बारी तुसीं कभी जाके शूटिंग वेखो, हुण शूटिंग दे आ रही ना लग जाए, ठीक है? पता नहीं 15-15 वारी सीन करवाते ने हीरो कोलों। तू ना छातों छाल मार रही हो, नहीं कट, नहीं तो सही छाल नहीं, तेरियां लत्तां दोवें सीधियां हैं, फिर दोबारा कट, नहीं सीन नहीं सही है, आप जाएं। वो बार बार सीन करवाते हैं। जिन्नी बारी तुसी जिंदगी च खुदा दे सीना ते, खुदा दे म्यार ते, खुदा दी इंस्ट्रक्शन ते पूरे नहीं उतरोगे, उन्नी बारी सीन तुहाडे को दोबारा कराएगा। यसू की जिंदगी च जिन्नी बारी डायरैक्शन आई है, उन्हें कहा 40 दिन भुख कटनी है, उन्हें कहा ठीक है कट देंगे जी, कट देंगे, जी होएगी वेखी जाएगी। तुहाडी जिंदगी च चलो मुसीबत आनी, तुसीं सीन खराब कर देंदे हो। जिन्नी देर तक खुदा तुहाडी, कितना को समझ आ रही मेरी बात? 7 साल से पूछे अपनी जिंदगी का कोई सीन खराब ना होने दो। दुआ करया करो, प्रेयर करया करो, खुदावन मेरी जिंदगी का एक एक सीन तेरे यसू नाम च कामयाब होए, मेरी जिंदगी का एक एक सीन तेरे यसू नाम च कामयाब होवे। जे देखें, आप घबराएं मत, आप अपने ईमान को ताज़ा करें। कितने लोग टेंशनों से गुजर रहे हैं, वो जरा हाथ हिलाएं, टेंशनों से गुजर रहे हैं। वो सारा गिरजे ही ना गुजर अरे तो वे लो हालेलुया। बड़ी बड़ी मुसीबत आई हैं, कितने लोगों पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, वो जरा हाथ हिलाए, बड़ी बड़ी मुसीबतें। अच्छा तुसीं मैनूं दसो इन्हां मुसीबतां तुहाडा की विगाड़िया? कुछ विगाड़िया ने? अवेलो तुसीं रब दी हज़ूरी च बैठे हो, कुछ विगाड़िया? वो बस सीन ही हुंदा, एवें की हुंदा, असली च थोड़ी मरना। हाँ
वो तो झूठी मूठी होंदा है। ये सारे सीन झूठी मूठी दे ने, सारे सीन। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता पक्की मुसीबत है? नहीं, ਇਹ सिर्फ झूठी मूठी का सीन है। घड़ी की घड़ी हीरो ने भैड़े कपड़े पाने ने तो उन्हें फिरना, उदू बाद सोहने लीड़े हीरो नहीं पाने। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अपनी जिंदगी च जितना चाहता है वो खुदा नूं अपना डायरैक्टर बनाए। ਜਿਹੜਾ अपनी जिंदगी च हीरो बनना चाहता है कि मैं हीरो हाँ, ये पता की करते हैं नौजवान बेटे? बात सुने, अपनी लव स्टोरी च हीरो होंदे ने ते जिद्दां सिस्टर की वारी आउंदी है उदों विलन बन जाते हैं। तो निकली सही करो बाहर, तेरा मैं पैर वड़ देंगा, लत्त वड़ देंगा। किन्ने समझ आई? नहीं इंज करते भाई, उन्होंने धी राणी भी किले वेखो ताकत, वह भी विआह कर छड़ो। आप ही अम्मा तो भी चोरी, अब्बे तो भी चोरी, नसन दिया किसी पता ना लगे, क्योंकि वह अपना सीन नहीं खराब करना चाहता। वो अपनी लाइफ का एक भी सीन नहीं खराब करना चाहता। वो अपनी लाइफ का आप हीरो बने हैं, पर अपनी जिंदगी जो आप हीरो बनने कभी हीरो नहीं बनने, वो जीरो ही रहेंगे। जिन्ना की जिंदगी, आपको मैं यूसुफ की एक मिसाल सुना दूं, मैं बार हाउस की मिसाल पेश करता हूं। यूसुफ की जिंदगी को देखें, उसने खुदा उसका खुद डायरेक्टर था। उसकी जिंदगी में यह सीन लिखा गया, तेरे भरावां तेनू बेचना ही, वो चुप करके वेख गया। वो जिंदगी च सीन सी, तेनू खूह च सट्टिया जाना है, डिग पिया। वो जिंदगी के सीन लिखा कि तू घर च पोचे मारने ने। की मारने ने? मैं जिहदे भी दोस्तां नू जानना, जे उन्होंने कहीए ना तेरे हालात बड़े माड़े ने ते रोड ते टमाटर ला लै, यार हुण मैं टमाटर लावां, यार वेख तू, यार मेरी एक पोजीशन है भाई, तेनू लाने पैने ने। जे तेरी जिंदगी च उन्हें सीन ले है, ये टमाटर तेरे को मुकवा के छड्डने ने। मतलब तुहानू भले तुसीं डरो, जेड़े सीन च तुसीं कट कट करी जाओगे ना, वो सीन तुहानू दोबारा करने पैने। तुसीं आंदे हो मैनू 10% देने तो डर लगता है, ये तुसीं कट लियाउंदे हो कि बार बार चल फिर अगले महीने तेनू फिर चेक करांगा, फिर कट अगले महीने फिर चेक, फिर कट फिर अगले महीने चेक। तुसीं जिन्नी वारी सीन खराब करोगे उन्नी वारी तुहानू दोबारा सीन कराएगा। जे तुसीं हीरो बनना चाहते हो, यूसुफ की जिंदगी च सीन ही कि तेरी इज्जत बेइज्जती का टाइम आएगा। एक औरत जी तेरी इज्जत खराब करेगी, उन्हें उस वक्त को एक्सैप्ट किया और होने दिता। अपनी जिंदगी च खुदा की मर्जी में पूरा होंदे हो, अपनी जिंदगी च खुदा को अपना डायरैक्टर बनाओ ताकि साडी जिंदगी च खुदा की मर्जी पूरी होवे। 3.5 साल सिर्फ यसू खुदा ना चलिया, किन्ने साल? 3.5 साल च हीरो बन गया। मूसा 40 साल खुदा ना चलिया तो हीरो बन गया। यूसुफ 13 साल खुदा ना चलिया तो हीरो बन गया। इत्थे इंज दे भी जी होणगे 40 सालों तो खुदा ना चलन डे ने ते हालां भी पुछो तो जीरो ही ने। नाल दिन पुछो, गल समझ आई? बाहर वाले बाहर क्योंकि बंदे ने तो वो सोचने ने साड़ी गल्लां करन डे है। जिसका भी डायरेक्टर बना है, जो लोग खुदा की हदायत पर चले हैं, खुदा को अपना हदायतकार माना है कि खुदा मेरा हदायत करना है। खुदा ने आपको हदायत दी है, इंस्ट्रक्शन दी है। बाइबल के अंदर खुदा ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको इस तरह से चलना है अपनी जिंदगी में। आप चलते रहें और उन तमाम तर परेशानियों को फेस करते रहे। आने वाली हर एक प्रॉब्लम पर हंस कर गुजरे कि खुदा नो टेंशन, खैर है, मेरे ते आ गई टेंशन, मैं हुण नंगना ही नंगना। ऐ सीन मेरी जिंदगी से आ गया। अच्छा, जेड़े बुरे सीन ताड़ी जिंदगी से नंगे ने, बुरे तो बुरा सीन भी ताड़ी जिंदगी से आया, बड़े बड़े बुरे वक्त आपकी लाइफ में आया, बड़ा बड़ा बुरा टाइम आपकी जिंदगी में आया। आप मुझे ये बताएं की बिगाड़ के गया ताड़ा? कुछ बिगड़िया है? हीरो नू फिल्म च सीन दिता गया कि तेनू विलना ने मारना है, उन्होंने कुट्टे आंदे तो दड़ल दड़ल दड़ल, की होंदा एक दिन फिर पट्टियां पुट्टियां करा के सैट हो जाता। हीरो बनने वास्ते हर सीन वो जिंदगी च कीमती है, क्योंकि डायरैक्टर ने उन्होंने चुड़िया है, डायरैक्टर ने उन्होंने हदायतकार ने। असी की करन डे हैं अपनी जिंदगी च? अब हमारी हालत सुनो, असी अपनी जिंदगी का डायरैक्टर बनाया अंकल हदायत नूं। किनू किनू? किसी का नाम हदायत होए तो मैं सॉरी। अंकल हदायत साडी जिंदगी का डायरैक्टर है, या वो लोग साडी जिंदगी के डायरैक्टर बनते हैं जिहड़े साडे ते पैसे खर्चते हैं। असी इंसानों के एहसानां थले इन्ने दबे हुंदे आ कि असी इंसानों की डायरैक्शन से चलते रहने सारी उम्र। फलाना मैनू आंदा इंज कर ला, मैं। और दूसरा, जिंदगी च वो भी बंदा कभी कामयाब नहीं होगा जिहड़ा किसी नूं उस्ताद मनदा है, बाप मनदा है, उहदे कोलों सिखदा, फिर वही सवाल किते होर लैके टुर जांदा, वो फिर उहनूं नवीं गल सुणांदा, फिर वो सवाल लैके किते होर टुर जांदा, फिर उहनूं नवीं गल सुणांदा, फिर वो सवाल लैके किते होर। सारी उम्र वो किसी की डायरैक्शन से नहीं चलेगा, सारी उम्र वो किसी नूं अपना डायरैक्टर नहीं मानता और किसी की हदायत च नहीं चलता, और वो बंदा कभी कामयाब नहीं होंदा।
बाइबल शिकायत लिखी है, अब बाप, यूहन्ना 17वां चैप्टर पढ़ें तो यीशु मसीह मौत से पहले कहते हैं मुझे ए बाप मुझे जलाल दे, वो जलाल जो बनाए आलम से पेशतर तू मेरे साथ रखता था। मुझे मरियम और मत्था को यीशु ने कहा अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। भाई जिन्हों का भरा मर जाए उस बाद केड़ा जलाल वेखना है? कितने लोग साथ वाले से कहें खुदा का जलाल आप देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? असी सिर्फ जलाल जलाल गाने। अब बात आपने तवज्जो से सुननी है, हीरो एवं हीरो नहीं बनता क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर ने दसिया होंगे इंज इंज होना, तेरे नाल इंज होना ही, यह मुसीबत आपकी जिंदगी में आएगी और पूरा मन तरीके से आपने गुजारना है। अपनी जिंदगी से सीख लो सीख लो सीख लो। मैंने लोगों को देखा है, आप जब जैसे जैसे खुदा के पास जाते जाएंगे शैतान आपके घर में ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। दीवे च जो तेल मुकदा है, दीवे च जो तेल मुकदा दीवा की करता है? दीवे च जो तेल मुकदा तो दीवा की करता है? फड़फड़ाता है। इंज ही होंदा है जो शैतान का वक्त तुहाडे घर चों मुकेगा ना फड़फड़ाएगा, वो फिर तुहाडे घर च बहुत ही टेंशन क्रिएट करेगा। ये भी मसला वो भी मसला, वो भी टेंशन वो भी, जिदन के गिरजे जाने नवा मसला खुल गया, नवी टेंशन। आप समझे कि अब शैतान के जाने का टाइम आ गया है तो शैतान वाला नहीं आखो साडी जिंदगी च साडे घर च तेरा आखिरी सीन है, साडी जिंदगी च साडे घर च तेरा आखिरी सीन है, इस तो बाद तेरा साडी जिंदगी च कोई सीन नहीं होना। ठीक है, जब शैतान ताड़ी जिंदगी च कोई सीन क्रिएट करे तो उन्होंने खुशी ना कबूल करया करो। कितने ना कबूल करया करो, उन्होंने टेंशन ना लै जो सीन तू आता मैं इनू पूरा पूरा करके जावांगा, लेकिन उन्होंने रोज़ दसो साडी जिंदगी च तेरा आखिरी सीन है। साडी जिंदगी दी स्टोरियां शैतान लिखदा है, पर लोग असां पता की हिसाब कढ़िया, पता नहीं कितों सुनी ने गल, जो लिखिया मुकद्दरां च, जो ये कित्थे लिखिया है, कित्थे लिखी आयत? जो नसीबां च लिखिया वेखो मिलना तो वही है। ये कित्थे लिखी आयत? किसी को चेता है जो नसीबां च लिखिया? किते भी नहीं लिखी कि मैं नसीबां च लिख दिता इो ही तुहानू मिलना है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं भी। शैतान ने हमें हमारे माइंड को बना दिया है नहीं तो जो लिखा तेनू इो ही मिलना, बस तेरे ना इंज ही होना, ना ना होन तू अगे वधी ना। आप प्रेयर करें, फास्टिंग करें और खुदावन से कहें खुदावन मेरी जिंदगी च हर वो सीन हर वो टाइम जो शैतान ने लिखा वो सीन खत्म हो जाए यीशु के नाम से, वो सीन। अगर आप खुदा के कामों का जलाल अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो जलाल को सुने। जलाल आपकी जिंदगी में कैसे जाहिर होता है, कैसे आप जलाल देखती हैं? हर चीज का जलाल फर्क फर्क है। पौलुस रसूल कहते हैं आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का जलाल और है। वो कहता है फरिश्तों का जलाल फर्क है, जलाल जलाल में फर्क है। आप किसका जलाल देखना चाहते हैं, खुदा के कामों का या खुदा के नूर का जलाल देखना चाहते हैं? मूसा के साथ खुदा बड़े बड़े काम पहले ही कर रहा था, पर मूसा खुदा दे नूर का जलाल देखना चाहता है। मूसा की डिजायर ये थी कि मुझे अपना जलाल दिखा दे, वो नूर का जलाल था। आप मुझे बताएं, आप खुदा के कामों का जलाल देखना चाहते हैं या नूर का जलाल देखना चाहते हैं? अच्छा पहला मैंने दसो कम्मां दा जलाल केड़ा केड़ा देखना चाहता है? खुदा मेरी जिंदगी च बड़े बड़े काम करे, सब देखना चाहते हैं। तो सुने, जिंदगी दे विच हर जलाल, यीशु जदों सूली दे नेड़े गया उन्हें प्रेयर की थी, बाप मुझे जलाल दे, तो जलाल तो यीशु को पहले ही बड़ा ही भाई, वो कहने ना मुर्दे उठते लगड़े चलते, जलाल तो उसके पास पहले ही था। तो वो किस जलाल के लिए दुआ कर रहे थे? वो फिर भी खुदा के सामने दुआ कर रहे थे मुझे जलाल दे, मुझे जलाल दे। तो जलाल तो यीशु के पास पहले ही बड़ा था। असल में यीशु जो जलाल चाहते थे वो जलाल ये नहीं था जो वो कर रहे थे कि मैं मुर्दे जिंदा करूं। उनका जलाल ये था कि ये जो दीवारें आप देखते हैं इन दीवारों में से मैं गुजर जाऊं, मुझे दरवाजों पर दस्तक देनी ना पड़े, मेरा बदन ऐसा जलाली हो जाए कि मैं जहां चाहूं जाऊं। यीशु उस जलाल की बात कर लिखा है, उसने कहा ऐ बाप मुझे जलाल दे, वो जलाल जो बनाए आलम से पेशतर। तो खुदा उसके लिए एग्री हो गया, तैयार हो गया। ये बात तो जो एग्री हो गया, तैयार होगा, लेकिन इस जलाल से पहले मौत से गुजरना है। कहां से गुजरना है? मौत से गुजरो तो जलाल ले लो। आप जिंदगी में 5 रुपये बढ़ाए हो, 10 रुपये, ₹20 दे छड़े। ये देखिए, आप चाहते हैं ना आपकी जिंदगी में पैसों का जलाल आए? चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते? नहीं तो ठीक है, रहने देने।
नहीं मतलब नहीं पसंद रहन देना कि नोट छोटा फड़िया मैं जदों तुसी खुदा दी डायरेक्शन के मुताबिक रुपया पैसा देना शुरू करोगे ताड़ी जिंदगी च रुपये पैसे की टेंशन शुरू हो जाएगी रुपये पैसे की मुसीबत ताड़े घर च शुरू हो जाएगी जदों तुसी खुदा के मुताबिक देना शुरू करोगे खुदा के मुताबिक देना शुरू करोगे रुपये पैसे की टेंशन शुरू हो जाएगी उस टेंशन नू फेस करन तो बाद उस जिंदगी के उस सीन नू फेस करन तो बाद तुसी पैसे का जलाल वेखोगे नहीं समझ आई उस सुने जरा फिर सुने बड़ी तवज्जो के साथ आप रोजे का जलाल देखना चाहते हैं कि रोजा क्या करता है पहले आप रोजे रखेंगे आपकी जिंदगी में मुसीबतें टेंशनें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी हर एक जलाल जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं मुसीबत के बाद आता है किसके बाद आता है अब अगर आप रोजे का जलाल देखना चाहते हैं तो आप रोजा रखेंगे आपका बदन बीमार होगा कमजोर होगा टेंशनें आएंगी परेशानी आएंगी जब आप उस पूरे सीन पूरे कर लेंगे उसके बाद आप अपनी जिंदगी में रोजे का जलाल देखेंगे उसके बाद जब हम दुआ करते हैं असी की गा रहे हैं जलाल 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 यसु तो भाई यसु का तो है ही है साडा कदों आएगा यसु का तो जलाल है ही है हमारा जलाल कब आएगा हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल कब आएगा जब आप उस सीन से खुदा की मर्जी से गुजरते हैं फिर खुदा आपको जलाल देता है फिर आपकी जिंदगी में जलाल आता है जब आप अपनी मर्जी से सारे सीन करते रहते हैं अपनी मर्जी से ही करते रहते हैं और मैंने लोगों को यह देखा है वो मुसीबतों में फंसे रहते हैं और फिर ये वो आर्गुमेंट करते हैं असा जिंदगी च कभी किसी ने भैड़ा नहीं किया हर बंदे ने चंगा ही किया कभी किसी ने गाल भी नहीं कढ़ी कभी किसी ने बददुआ नहीं की साढ़े ना हो इंज क्यों होया है मैं तुहाडे ना इंज इस तो होया कि तुहानू असली खुदा का पता लग जाए तुहानू किहड़े खुदा का तानू हम अपनी मर्जी से रास्तबाज हैं अपनी मर्जी से लोग किसी की लोगों देखें हम जो इबादत करते हैं उसकी पलूस रसूल कहते हैं मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं हम अपनी डायरेक्शन से इबादत करते हैं अपनी डायरेक्शन से चर्च करते हैं अपनी डायरेक्शन से रिश्ते नाते निभाते हैं खुदा हमारी जिंदगी का डायरेक्टर नहीं इसलिए हमारी जिंदगियों में हम खुद कभी हीरो नहीं बने बल्कि हम दूसरों के लिए दुआएं करते करते इस जहान से चले जाते हैं खुदा आपको जो कहे आप वो कर गुजरे आप करेंगे उसके बाद आप अपनी जिंदगी में हीरो बनेंगे मैंने बाइबल में से चंद लोगों की मिसालें दी हैं जिन्ना जिन्ना ना रब टुरिया वो हीरो बने ने कि नहीं पर लोकां रब दी मन्नी है लोकां रब दी साडी जिंदगी च रब है नहीं ते यब ही यब की है एक नहीं एक मुकना दूजा तैयार है एक मुकना तो दूजा अम्मा ठीक ते अब्बा तो ये हमारी कोई जिंदगी थोड़ी है आपको मजा आए खुदा के साथ चलने का हर मुसीबत के बाद एक नई बरकत आपके सामने आए हर टेंशन के बाद एक नया मसा आपके सामने आए हर एक प्रॉब्लम से गुजरने के बाद आप जिंदगी में कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते आप अपनी जिंदगी से आसानियां निकाल दें कि आसानियां आ जाएंगी ऐसी ठीक हो जाएंगे नहीं आप मत सोचें ऐसा आप अपनी जिंदगी में हर एक मुश्किल सीन को गुजरने दें और अपनी जिंदगी में डायरेक्टर को काम करने दें जिसने आपकी स्टोरी पर काम करना है जिसने आपको अपनी जिंदगी में हीरो बनाना है उसको काम करने दें उसको काम करने दें काम जिहड़ा बच्चा पढ़दा दुनिया तो छुप के वे कि दुनिया के सामने बच्चा पढ़दा दुनिया के सामने में कि दुनिया तो छुप के पढ़दा है दुनिया तो छुप के पढ़दा है तुसीं उहनूं किते जाण नहीं देंदे घरों स्कूले स्कूलों घर वे तेरे पेपर ने बाहर ना जाई वे तेरे ना इंजे वे उतल ना जाई तू पढ़ ध्यान नाल विआह ते ना तू जाई आप उसको दुनिया से क्या करते हैं अलग करते हैं दुनिया से उसको सैपरेट जेड़े लोग अपने बच्चे पढ़ाने ने उन्होंने दाद के नानके घट घलिया करो जेड़े अपने बच्चे पढ़ाने ने तो एक गल मैं और दसन लगा जदों तुहाडे बच्चों के पेपर होने अपने रिश्तेदारों को एलानियां क्या करो घर ना आयो जे नहीं ना समझ मैं देखा यानियां के पेपर होणगे तो सारा टब्बर उसे घर आया होएगा बच्चे पढ़ना कित्थों है जी वो फिर खेडे लगे रहिंदे ने समझ रहे हैं अच्छा ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अगर तुहाडे बच्चों के एग्जाम हो तो तुसीं रिश्तेदारों को कह दो साडे बच्चों के पेपर होने साडे घर ना आयो कहेंगे आप हैं
अच्छा आने वाले भी नहीं पता लगता, सिर्फ तुसी कह दो जो समझ जाते ठीक है। समझ आ रही है? आप दुनिया से पोशीदा हो जाएं, छुप जाएं, छुपने के बाद आप नजर आएंगे। फिर वो बच्चा जब बढ़ेगा, कामयाब होएगा, लोग पूछणगे किथे लगाया हजे, इनू किथे बह के पढ़ाया जे, इनू किथे बनाया जे। लै असां तेनू 10 साल हो गया, उत्थे बोर्डिंग च घल्लिया सी, इंजीनियर बन के आया। की बन के? कभी भी जिंदगी ते, कभी रिश्तेदारों के सामने, लोगों के सामने अपनी हार कभी अपने मुंह ते नहीं लियानी, अपनी हार कभी अपने मुंह ते नहीं लियानी, अपना मासूम मुंह किसी के सामने नहीं करना, अपनी हार भी कभी किसी के मुंह के सामने नहीं, ते अपनी जित भी अपने मुंह ते नहीं लियानी। सुनो मेरी गल ध्यान नाल, अपनी हार भी अपनी जुबान ते अपनी जित भी अपनी जुबान से नहीं लियानी। हार का भी लोगों ना पता लगे तो जित का भी लोगों ना पता उदों लगे जो तुसी हीरो बन जाओ, पता उदों लगे जो तुसी। असी जो हारने चुकने मोबाइल चुक के तो पता किनू फोन करने, हैलो नहीं आप की दसीए तेन, हालात ही बड़े माड़े हो गए ने, आप कौन सुनता ही अजकल, आप कौन किसी की मानता ही अजकल। फिर उतरों फोन फड़िया अंकल रशीद ने, मैं बूटिया तेनों यही दसा यार, अजकल तो औलाद ही बड़ी नाफरमान हो गई है। भाई तुसी किनू, तुसी अपनी हार लोगों को दसन डे जे, तुसी अपनी हार जियां नूं दसन डे जे कि असीं हार गए जे। अपनी हार किसी को दसिया ना करो। नाल दिन पूछा गल समझ आई है कि नहीं? अपनी हार किसी नूं, हीरो नूं इत्थे वजी गोली, हीरो नूं इत्थे वजी गोली, हीरो ने कपड़ा बनिया, हीरो ने उहदे नाल सी, विलन उहदे पिछे लगे ही, ते उन्होंने मारन इत्थे गोली लगी, उन्हें पट्टी बनी, तो हीरोइन उन्होंने पूछी आपको लगी तो नहीं, विजय तुम्हें लगी तो नहीं, नहीं नहीं ठीक है डोंट वरी, तुम चलो बस निकलो यहाँ से। लेकिन हीरो का ब्लड जो वगन डा, पर वो दसदा नहीं कि मैनू गोली। गल समझ आई है? फिर हीरोइन सुआ देंदा, आप ही जाके फिर छुरी गर्म करके गोली करदा, पट्टी बांधा, उगे आ जे। अपनी हार किसी को नहीं दसी दी। किन्ना समझ आई है? अपनी हार किसी को नहीं दसी दी। अगर दसनी भी होए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ शेयर करी दी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ है, जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ, जिन्हें ਤੁਹਾਡੀ हार सुन के ਤੁਸੀਂ कभी तजर्बा करो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅੰਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੀਸ਼ਟ ਕਰ ਛੜੀ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ ते हार खुदा दे घर आके दसी दी। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं मैं रास्तबाजों की मजलस में पूरे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नूं दसो, गिरजे जाके यस्सू दे नाम नूं जलाल दिओ, फिर लोकां नूं दसो मेरी जिंदगी च खुदा ने आ काम कीता। फिर असीं अपनी जित भी लोकां नूं दसने ते अपनी हार भी लोकां नूं दसने ते रब नूं कुछ भी नहीं दसदे, चुप करके ते बैठे रहिंदे। अपनी हार भी रब नूं दसो ते अपनी जित भी रब नूं दसो, जिन्हें तुहानूं बिस्त नहीं करना बल्कि तुहाडी इज्जत करनी है। उन्हें तुहानूं, मरियम एक औरत यस्सू दे कोल आई, लोकां मार मार वट्टे उन्होंने यस्सू दे कोल लिआंदा, ते यस्सू ने आके लोकां ने कहा इन्हें गुनाह किया, इन्हें ज़ना किया, इन्हूं मार दो, इन्हूं फलाण कर दे, इन्हूं ढींग कर दे, ते यस्सू ने उन्होंने बचाया। की कीता? लोकी दसन है कि औरत हार गई है, पर जो यस्सू दे कोल आई तो जित के गई। तुसीं यस्सू नूं दसोगे तो जितोगे, लोकां नूं दसोगे तो हारोगे। कितनों को समझ आई है? अपने आप को छुपा लईदा, अपने आप को गोश्त बुढ़े डंगर का है तो किहदे च गलदा है? गोश्त किहड़े डंगर का है तो किहदे च गलदा है? आने ढीठ बड़ा गलना नहीं, की ला दे इनू ते ढीठ असीं भी बड़े हाँ। अपने आप को दम ला लो ताकि गल जाइए तो पक जाइए। हालेलुया। मनना असी भी बुढ़े हो गए, असी भी बुढ़े डंगर वाले गोश्त का हिसाब है साडा, असी भी नहीं मानते सुनते। अपने आप को दम ला लो, दुनिया तो इन्ना कुछ छुपा लो, इन्ना को दुनिया तो छुप जाओ कि किसी की नज़र ना तुहाडे ते पवे, किसी की नज़र ना तुहाडे ते पवे। लोकी तुहानूं लभण वे कित्थे गया, वे कित्थे गया, वे इत्थे ही पौंदा ही। तुहानूं डायरैक्टर ने दुनिया तो छुपा देना। 13 साल यूसुफ नूं खुदा ने दुनिया तो छुपा दिता। किन्ने साल? 13 साल यूसुफ नूं खुदा ने दुनिया तो छुपा दिता। एक दिन हीरो बना के उहदे भरावां कोल लैके आया कि लो फड़ो, इहदा डायरैक्टर मैं हाँ ते तुहाडा डायरैक्टर तुहाडा अब्बा बनिया ही। 11 भरावां दा डायरैक्टर जिहड़ा ही बुजुर्ग यकूब सी ते कल्ले यूसुफ दा डायरैक्टर खुदा ही, ते कल्ले खुदा ने उहनूं बना के 13 सालां च तैयार करके ते उन्हां दे सामने लिया खिलारिया कि लो फड़ो, यह बंदा जिन्होंने मैं कामयाब किया।
असी खुदा नू अपनी जिंदगी का डायरैक्टर बनने नहीं देते। आप खुदा, ये खुदा की इंस्ट्रक्शन ही तो है। मैं पहला दसा, जिंदगी च किसी भी चीज़ का अगर तुसी जलाल वेखना है तो पहला उसकी मुसीबत चो लंघना है। अगर तुसी अपने घर च रिजक रोटी का जलाल वेखना है तो फिर तुहानू रिजक रोटी के मुसीबत चो लंघना पैना है। अगर तुसी रोजे का जलाल वेखना है तो फिर रोज़ा रखना ही पैना है, तुहानू उसकी मुसीबत वेखनी पैनी है। अगर तुसी कामयाबी चाहते हो, कामयाबी का जलाल वेखना तो मेहनत की टेंशन तुहानू फेस करनी पैनी है। मेहनत की टेंशन च तुहानू लंघना पैना, उस तो बाद तुसी उसका जलाल वेखोगे। इंज किते भी नहीं होया। यसु मसीह की जिंदगी च सब कुछ मौजूद, सारा कुछ उसकी लाइफ च, सारा अख्तियार उसदे कोल, लेकिन उन्हें बाप की डायरैक्शन को फॉलो किया। वो जस्ट हीरो जमीन ते ही नहीं बनया, हीरो जमीन ते नहीं बनया, वो आसमान का भी हीरो बनया। ठीक है, लिहाज हर एक घुटना ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह जमीनियों का, उसके आगे झुकेगा। किसके आगे? जस्ट जमीन। आपको जमीन का हीरो नहीं खुदा बनाता, आपको सिर्फ डायरेक्टर के साथ चलना है। डायरेक्टर अपनी मर्जी से आपकी लाइफ को चलाएगा, अपनी मर्जी से आपकी जिंदगी को चलाएगा, और तुहानू कभी भी इंज नहीं छेड़ेगा। ठीक है, जिस मुसीबत से आप गुजर रहे हो आप खामोशी से उसके साथ टाइम गुजारो। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी डायरेक्शन गलत करते हैं, फैसले गलत करते हैं, डिसीजन गलत लेते हैं, और उसका नतीजा भी हमारी जिंदगी में गलत ही होता है। उसका नतीजा भी हमारी जिंदगी में गलत ही होता है, और फिर हमारी जिंदगी की चूंकि इंस्ट्रक्शन दुरुस्त नहीं है, फिर हम नाकाम होते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं वो खुदा पर ट्रस्ट करें कि खुदा का आसमान खुदा का है, जमीन खुदा की। अच्छा मैंने तुसी दसो केड़ी केड़ी चीज है जी खुदा दी नहीं, केड़ी केड़ी चीज है जी रब दी नहीं? नाल दिन पूछो केड़ी केड़ी चीज है जी खुदा दी नहीं? साथ वाले से कहें पादरी साहब एक मिसाल सुनाने वाले। केड़ी केड़ी चीज दसो मैनू जी खुदा दी नहीं? कौन सी चीज ऐसी है जो खुदा की नहीं है? आसमान किसका है? आपने बोला आसमान किसका है? जमीन किसकी है? फरिश्ते किसके हैं? इख्तियार किसके हैं? जेड़ा बोलेगा वो लिए होना है, जेड़ा नहीं बोलेगा या चुप करके बैठा उसकी मर्जी है। आसमान किसका है? जमीन किसकी है? आसमान किसका है? फरिश्ते किसके हैं? इख्तियार किसका है? तख्त किसका है? जोर से बोले, तख्त किसका है? आसमान किसका है? जमीन किसकी है? और इख्तियारात किसके हैं? पहाड़ किसके हैं? वादियां किसकी हैं? बरकतें किसकी हैं? जलाल किसका है? नूर किसका है? फिदिया किसका है? स्लीप किसकी है? खून किसका है? होली स्पिरिट किसका है? कलाम किसका है? पादरी किसका है? हम किसके हैं? हम खुदा के नहीं हैं। या बोलो, हम खुदा के नहीं है, इसलिए से आपा बनिया दा, असी खुदा दे नहीं। आप गलत बोल रहे हैं, इतने जब भरना ही आके आप ये बोले हम खुदा के नहीं, हम अंकल के हैं, हम आंटी के हैं, हम फुफो के हैं, हम दादों के हैं, हम रिश्तों के हैं, हम नातों के हैं, हम दुनिया के हैं, हम उतल दे हैं, हम इतल दे हैं, पर हम खुदा के नहीं है। आसमान खुदा का, जमीन खुदा की, तख्त खुदा के, बादशाहियाँ उसकी, इख्तियारात उसके, मिन्नतें उसकी, रोजे उसके, रियाजत उसकी, बादशाहियाँ उसकी, ब्लेसिंग उसकी, बरकतें उसकी, घोड़े उसके, फरिश्ते उसके, कुदरतें उसकी, रहमत उसकी, साया उसका, ताकत उसकी, कुदरत उसकी, मसा उसका, जलाल उसका, खून उसका, तख्त उसका, बादशाही उसकी, इंसाफ उसका, नूर उसका, फरिश्ते उसके, खून उसका, ब्लेसिंग उसकी, पावर उसकी, जिंदगी उसकी, मौत उसकी, सब कुछ उसका है। सिर्फ आपको उसका होना है और सब कुछ आपका हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ आपको उसका होना है। आप दुनिया को अलग कर दें अपनी लाइफ से, क्योंकि खुदा दुनिया को सिर्फ सिखा रहा है, खुदा पाक कर रहा है। लोगों के पाक होने का टाइम है, आपकी जिंदगी में आपके पाक होने का टाइम आ रहा है। खुदा दुनिया, अच्छा किन्ने किन्ने वावां च उड्डण दी सलाह की है? मैं वावां च उड्डना है, गीत नहीं गाने, वावां च उड्डण तो पहला गुब्बारा उड़ता देखा किसी ने? गुब्बारे च की हुंदा है? गैसी गुब्बारा उड़ता कि दूजा आम हवा वाला? गैस कित्थों निकलती है? यह जी हवा है ना, यह जी दुनिया के उत्ते यह हवा पकाने च भर दो, बलून में ये हवा भर दें। हूँ इतने मेरे को बलून है कोई नहीं, ये बलून में ये हवा भर दें जो दुनिया की है, जिसमें हम सांस लेते हैं। ये हवा बलून में भर दें, वो हवा में नहीं उड़ेगा। जो गैस आप उसमें भरते हैं वो जमीन के नीचे से निकलती है, जमीन के नीचे से निकलती है,
और उसके अंदर भर दें और उसे छोड़ दें, वो सीधा आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देगा। दुनिया की हवा खा के दुनिया ना रह के असीं उड़ नहीं सकते। जिहड़ी हवा ने सानू उत्तों उड़ाना है वो खुदा दी रूह है, तो उत्तों आनी है, थल्लों कितों नहीं आनी। आप एक्सपीरियंस करें, आपको उड़ाने वाला कौन है? खुदा। तो हमारी जिंदगी का डायरेक्टर खुदा है। आप अपनी लाइफ के सारे फैसले उसके हवाले कर दें। मैं पिछले दिनों एक टेस्टमनी सुना रहा था एक माँ की, तो उसके बेटे जवान हो गए थे, कोई तोबा नहीं, हस्बैंड ने भी तोबा नहीं की थी, गुनाह कर रहा था, और किसी ने उससे कहा नहीं तू अपने बच्चों को समझाती नहीं। उन्हें कहा मैं अपने बच्चे रब हवाले किए ने, मैं बस दुआ करनी है कि खुदावंद मेरे बच्चे तेरे हाथ च ने, इन्हों का रिजक तेरे हाथ च वे, इन्हों की कामयाबी तेरे हाथ च, इन्हों दी राहां तेरे हाथ च ने, इन्हों दी साहां तेरे हाथ च ने, इन्हों दी अखां, इन्हों दी फैसले, इन्हों की रूह, इन्हों की जान, इन्हों की जिस्म तेरे हाथ च ने। मैं किसी को कुछ नहीं कहना, जो कर देने। एक टाइम आया उसकी जिंदगी में, उसके हस्बैंड और बच्चे सब बदल गए, क्योंकि उन्हें खुदा की डायरेक्शन पर यकीन रखा। सानू अपने ते बड़ा यकीन है। तुसीं कलपदे रहो, कलप के चेक कर लो जी आणियां नूं, जे तुहाडी मनदे ने। किते किते बच्चे उन्हां दी गल मनदे ने, वो माँ बाप जरा हाथ उठाएं। दुखां, मेरे साथ मिलकर गाएं। दुखां दे वेले तेरिया, भाई मारी गए ने जो सुनते जी नहीं, तो फिर जबूर गाइए, क्योंकि फौतगी तो अक्सर करने आ, फौतगी से भाई जरा साड़ी सुनता ही नहीं, मारी गए ने ना। हमारे बच्चों का ज़मीर मर गया, हमारे बच्चों का। साथ वाले से कहें, पादरी साहब एक मिसाल सुनाने वाले। मैं पता गल क्यों है ना, जी गल खास होंगी, मैं इसलिए ना नाल दे होंगे कि कोई नींदर का हकलाट। वैसे तो इस गिरजे च किसी को नींदर किनू किनू आती आ के इत्थे। जदों तुहाडे बच्चे तुहाडी सुनते नहीं, इसदा मतलब उन्हों का ज़मीर मर गया, उन्होंने ज़मीर मर गया, वो नहीं सुनते मनते। बड़ा मुर्दा भी किसी की सुनता है। आप मुर्दा जो मरिया है, मूसा फिर तू ही लेट जा, आप लेट जाओ इधर आके। मूसा जाया बेचारा, उन्हें कहना पादरी साहब मीनी मार देता जी। इसका नाम, इस बेटे का नाम मूसा है, और ये मर चुका है, ये डेड हो चुका है। मुर्दा इंज नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता, ये मर चुका है, ठीक है। मूसा वे सुनता नहीं, तो ये नहीं सुनेगा। साढ़े बच्चों जो आवाज़ मारने सुनते हैं, तो फिर वो की हो गए ने, वो मुर्दा ही हो गए ने बेचारे, सुनते तो है नहीं। तू बोले तो वो सुनता ही नहीं है। आप अपनी जिंदगी की गरीबी को आवाज लगाते हैं। नहीं नहीं प्यारो, खुदावंद गरीबी मेरे घर च टुर जाए, ये गरीबी मेरे, पर वो मर चुकी है, वो मर चुकी है, वो नहीं सुनेगी आपकी आवाज। आपकी खुशियां, खुदावंद कदों को खुशी आएगी? खुशियां मर गई ने, कदी नहीं सुनगी। कदी लोग आवाजा मारते रोंदे ने, खुशियां सुनदियां ने, वेड़े च आ जाइए, कदी नहीं सुनदियां, क्योंकि वो मर चुकी हैं। हमारी खुशियां मर गई, हमारे बच्चों का ज़मीर मर गया है, हमारे अंदर ईमान मर गया है, हमारे अंदर ईमान मर गया है, हमारी रूह मुर्दा हो चुकी है, हमारे ख्यालात मुर्दा हो चुके हैं, हमारा ईमान मुर्दा है। लोगों को जिंदों से ज्यादा कब्रों की फिक्र रहती है। किसी फिक्र रहती है? एवं उत्थे ना लहाओ, कोई मर जाएगा तो दफनाना कित्थे जे, कोई मर जाएगा तो वे कल कब्रिस्तान की लौड़ पैगी, वे की करांगे, वे की करांगे, वे कित्थे जावांगे, वे किंज करांगे, तुसीं की करदे फिरदे हो। अच्छा उन्होंने जान की फिक्र कौन नहीं, उन्होंने कबर की पई है उन्होंने। मैनू एक बंदे ने गल सुनाई, तू लेटा रहो। उन्हें कहा लोग बाहर पैसे कमा जाते हैं, बाहरों जैकटा भेजते हैं, तो लोग पाते हैं बाहर से आई है। कहाँ से आई है? जुत्ती बाहरों आए तो कहाँ से आई है? डॉलर बाहरों आने तो कहाँ से आए ने? तो जो मरन लगते हैं तो आते हैं मैनू मेरे इलाके च दफन करो, मैनू मेरे सारिया चीज़ां बाहर दियाँ, तो मैं मर जा तो मैनू मेरे घर दफनाओ। ਇਹਦਾ मतलब तेरा शहर कब्रिस्तान है, अपने शहर च मुर्दे रखना चाहना है। तो आपको समझ आ रही है? कपड़े बाहर दे, जुतियां बाहर दियां, बिजनेस बाहर दा, डॉलर बाहर देते, मर जावा तो मुझे मेरे वतन में दफनाना, मुझे मेरे वतन की मिट्टी गवाह रहना। वतन की मिट्टी, आसमान ते वतन की मिट्टी का हिसाब होना। पाकिस्तानी केड़े ने जरा सैर ते करो, इंग्लैंड वाले केड़े ने जरा सैर ते करो। क्या ऐसे होगा? उन्होंने कहना केड़े केड़े बंदे के पुत्र ने वो सैर ते कर।
तो सब चीजें मर चुकी है हमारी जात में, सब चीजें मर चुकी है। हमारी खुशियां, हमारा ईमान, हमारी सोच, हमारी समझ शैतान ने मुर्दा कर दी है। कोई चीज भी जिंदा नहीं है हमारे घर के अंदर। हमारा रिज़्क़ तक मुर्दा हो चुका है। लोगों को मैंने एक ही सवाल करते देखा है और मैं खुद भी करता रहा हूं, पादरी साहब कोई समझ नहीं आती। पादरी साहब, अच्छा जिन्होंने समझ ना आती है तो फिर चुप रहना चाहिए कि नहीं? कोई समझ नहीं आती। पास्टर साहब, जो सारिया चीज़ां मर जान तो मर के कबरां च पईयां होण, एक बंदे नूं हमेशा जिंदगी च याद रखना ते वो यसू है। सूली दे उत्ते मर गया तो जेडे कबरां दे अंदर पे हैं वो भी उठ पे ओहदे मरन नाल। ते अपनी जिंदगी च याद रखो, मेरी खुशियां की खातर यसू मर गया है तो मेरिया खुशियां जिंदा होणगियां। मेरे घर की भुख की खातर यसू मर गया है, एक दिन जिंदा होएगी। अगर सूली ते जान दे ना, मुर्दे कबरां चों जिंदा हो सकते हैं, मुर्दे उठ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर तुसीं ओहदा खून अपने घर च मंगोगे तो तुहाडीआं खुशियां जिंदा हो जाणगियां। हालेलुया जी, थैंक यू मूसा भाई, थैंक यू। आप अपनी जिंदगी में अपना डायरेक्टर खुदा को बनाए। कितने लोग खुदा को अपना डायरेक्टर बनाने वाले हैं? अंकल हदायत नहीं, कौन कौन? आप सिर्फ खुदा के इंस्ट्रक्शन को देखें। खुदा ने कहा 7वें दिन मेरे घर है। कोई तो आखे ना 7वें दिन मेरे घर आ, तो उन्होंने कहना मैं तेरे घर 6 दिन जावांगा पर मैं 7वें दिन तेरे घर, ते 7वें दिन तुम ही मेरे घर ना आई। 7वें दिन आप, ये खुदा ने डायरेक्शन है, खुदा डायरेक्टर है दुनिया का। हम समझते नहीं है। मैंने लोगों को देखा है वो अपनी मर्जी से चलते रहते हैं, अपनी मर्जी से। आप खुदा को कहें ऐसे करें जरा, और शैताना सुन लै, मेरी जिंदगी के विचों सारे सीन तेरे अज कट्टे चले ने। बोले कमांड करें, मेरी जिंदगी चो, साडी जिंदगी च शैतान ने सीन भरे ने। वो देखें मेरी बेटी अनमोल भी कर रही है, अनमोल ऐसे, ठीक है। शैतान को कहो कि मेरी जिंदगी चो सारे सीन तेरे कट्टे चले ने। बोले कमांड करें, हर वो सीन जो तेरे वालों है वो वड्या चला ही। मेरी जिंदगी के सारे सीन यसू वालों आने ने। किदे वालों आने ने? मेरी जिंदगी का एक एक सीन यसू वालों है। मेरी जिंदगी का एक एक सीन यसू वालों आना है। बोले बोले कमांड करें, जुबान से बोले, हथा ना नहीं बोले जरा। खुदावंद मेरा स्क्रिप्ट नवा लिखा जाए, मेरी जिंदगी नवे सिरे लिखी जाए। कलाम करें, अपने साथ बोले, खुदावंद मेरी जिंदगी नवी लिखी जाए, मेरी जिंदगी का स्क्रिप्ट नवा लिखा जाए। हुण मैं तुहानूं दसना कि पुरानियां चीज़ां किंज आंदियां ने। अब्बे नूं टाइफाइड होया ही, पुत्तर नूं भी हो गया। अब्बे नूं कैंसर होया ही, पुत्तर नूं भी हो गया। तो पुराना सीन नहीं चलन दिया, नहीं पुराना चलन दिया, तो नवा सीन तो आया ही कोई नहीं आला। भाई पुराने सीन ही तो चलन दे ने साडे नाल। अब्बे का एक्सीडेंट होया ही, मुंडे का भी एक्सीडेंट हो गया। अम्मा नूं कैंसर होया ही, कुड़ी नूं भी हो गया। तो सारे सीन केड़े ने? सीन को सीन, सारे केड़े सीन ने? मदर को एक बीमारी थी, बेटी को भी हो गई है, तो वो पुराना ही सीन तो है, नया सीन। ये सारे सीन शैतान की तरफ से। अब्बा दुबई रह के आया तो फेल हो गया, अगों मुंडा भी टुर गया तो भी फेल हो गया। तो इस केड़ा सीन है भला? पुराना सीन चलन दिया ना। तो यह सीन जदों तक तुसी पता की कहना है, मूसा इधर आओ, जदों सीन चलता है तुहाडी जिंदगी च, मोबाइल नहीं बनाओ, जदों शैतान दे सीन चलते हो, रोज़ा रखना है, की रखना है? रोज़ा रखना है, फास्टिंग करनी है। तो कहना खुदावंद शैतान दा सीन कट, की कहना है? शैतान दे सीन कट्टे जाने यसू दे नां ते। जेड़ा सीन मेरे मापियां दी लाइफ च आया मेरी जिंदगी च ना आवे। मेरी जिंदगी च सारे सीन नवे होन, मेरी जिंदगी की सारी स्टोरी नवी होए, तेरे यसू नां च नवी होए। आपको समझ आ रही है? पुराना सीन मेरी जिंदगी च कोई ना होए। 15 साल पहला भी साइकिल दे ते अज फिर ते केड़ा सीन चलन दिया? केड़ा सीन चलन दिया? 15 साल पहला भी जुत्तियां टुटियां ते अज भी, 15 साल पहला भी खुरा टुटा ही ते अज भी, 15 साल पहला भी गरीबी ही ते अज भी। ये केड़े सीन ने? पुराना सीन की यसू के नाम से रोज़ा रख के कट्टे, मतलब कि शैतान सानू ना पे कट्टे, की रख के कट्टना। ताड़ी जिंदगी च शैतान ऐसे ऐसे सीन लिया, ऐसी ऐसी डायरेक्शन लिया कि तुम टुट जाओ।
हर सीन लई तैयार रहा करो, हर सीन लई। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੱਟ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖੈਰ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ डिगे होंगे तो मावा पुत्रा क्या कीरी दाता दुल दिया, कीरी कीरी। बच्चे जब गिरते हैं तो माएँ क्या कहती हैं, फादर क्या कहते हैं जी बच्चे को? बच्चा जो डिगदा की आंदा अब्बा कह रहे बच्चा डिग के जवान होंगे, तीरी दाता डुल गया, तीरी दाता डुल गया। तो बच्चा रोंदा रोंदा हसन लग पैंदा जी नहीं, वो रोता है, रोने का मूड होता है बच्चे का, रोने का मूड होता है। लेकिन होता क्या है, वो रोना चाह रहा होता है कि मैं हम रोवा, मैं डिग पिया, तो जाके बापू उन्हें चुकेगा, बाप उन्हें चुकेगा, तो गोडे साफ कर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किरी दाता डुल गया, किरी दाता डुल, कुछ नहीं हुआ। तो और रोंदा रोंदा हस पैंदा। जदों तुसी डिगे हो तो खुदा को जाना नहीं छड्डना, वो तुहानू मलम लाएगा तो तुसी फिर हसन लग पाओगे। हालेलुया। आप इन भेदों को समझे, इन पर काम करें और अपनी इंस्ट्रक्शन, अपना डायरेक्टर खुदा को बनाएं, अपनी जिंदगी में अपना डायरेक्टर। जदों हसबैंड लड़ पवे बीवी दे नाल, किसे नाल, किदे नाल लड़ पवे, ते हसबैंड ते बीवी उन्होंने आखे जिन्ना मर्जी लड़ लै, रहना तो कट्ठियां ही है ना। फिर वेखो जो गुस्से च आउंदा हुंदा ठीक हो जाएगा। जदों कहदे ना तुम मार, मैं छुट्टू जाना दा नहीं है जुदा। जदों वैसे तो अगी, और अगर बीवी लड़े तो हसबैंड साहब सुने, बीवी लड़े तो कैसे तू लड़न डई है, तू कितने जाना रहना तो मेरे को ही आ, चल तेन गोल गप्पे खवाना, तो वेखो हसन लग पेगी। ऐसा होता है कि नहीं? गुस्सा आपकी जिंदगी में आपको खाता है और मुस्कुराहट आपको ताजगी देती है। खुश रहना सीखें, साथ वाले से कहें खुश रहें, आज के बाद डायरेक्टर खुदा है। और जदों घर च विआह करो, घर च को खुशी करो, घर च को मरना होइए, घर च को जिउना होइए, तो सारे कामां दा डायरेक्टर खुदा नूं बनाया कर। सारे कामां दा डायरेक्टर, साडे 10वें दा डायरेक्टर अंकल मिठू, साडे विआह दा डायरेक्टर अंकल साजिद, ठीक है। वो फिर चिट्टा सूट पाया होंदा ते घरदियां दी जेब च पाए होंदे ने पैसे, भाई तू ही वेखना तकना भाई, वो फिर इंज फिरेगा, और रोटी चाकी थी जगह कोई ना। फिर वो, ये मैं गलत नहीं, ये सलाहकार लोग हैं, मैं बताना ये चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में सारे कामों का डायरेक्टर खुदा होना चाहिए। आपकी जिंदगी के सब काम बाई से बरकत होंगे, सब काम बाबरकत होंगे। आखिरी बात करता हूं, साथ वाले से कहें पादरी साहब आखिरी बात करने वाले। एक बच्चे ने पिंडी खुदा का कलाम सुना और उसकी शादी का वक्त आया, तो उसने कहा पास्टर साहब आपने मेरे घर शादी पर आना है। जब हम उसके घर शादी पर गए तो वो कस्बा टाइप गांव था, वहां पर वो खेत और बहुत सारा कुछ था, सादा ईमान के लोग थे। और उन्होंने मुझे कहा पादरी साहब विआह किंज करीदा है? मैं जिवें अगे करदे उंज ही करना जे, नहीं तुसी सानू दसो, तुसी साडे पीर जे। और मैं आख्या मैनू ना पीर बनाओ, तुसी मैनू गल दसो जिहड़ी पूछी, नहीं आप मुझे बताएं। उन्होंने पूरी शादी की डायरेक्शन मुझसे ली, पूरी शादी की। मुंडे का तेल किंज करिए, जंज किंज टोरनी है। मैं क्या वेखो कितने वडेरिया को मैनू ना मरो, पादरी साहब तुसी दसो पूरे विआह की डायरेक्शन की होना है? उन्होंने पूरे विआह का डायरेक्टर मैनू बना दिता, पूरे विआह का डायरेक्टर। असा अपने विआहां का डायरेक्टर उन्होंने बनाया जिन्हों कोई भी नहीं बनाता, जिन्हों एक दिन लड़के की बारात थी और दूसरे दिन लड़की की बारात थी। लड़की वालों को उन्होंने कहा था 100 लोग आए, वो तकरीबन 200 के करीब लोग आए। तो वो आए और कहते हैं पादरी साहब है तो 200 जंज आ गई है। मैं तुसी परेशान ना हो, तुहाडे कम्मां नूं करन वाला खुदा है, तुसी परेशान ना हो, ठीक है। ते कहता पादरी साहब ओ देगा पईयां ने, जरा विचों दी फेरा मार के आइयो। मैं आख्या मैं को नहीं है, मैं नहीं तुसी पादरी साहब देगा दे कोल जाओ तो फिर टुर के आइयो बस। मैं नहीं आख्या यार चलो जिन जान इंज कर ली। तो मैं गया उस खाने के चुगिर्द घूम कर आया, अदा हूँ टेंशन नहीं लेनी, बस टेंशन नहीं लेनी। आप यकीन माने वो कुक, वो शेफ, वो नाई जिसने खाना बनाया था, वो कहता है चौल मैं 12 किलो पकाए ने, मैनू लगता है 17 किलो पके ने, ठीक है। तो खुदा ने उन्होंने कंड नहीं लगन दी, क्योंकि उत्थे जिथे डायरेक्टर खुदा होगा तो कंड नहीं लगेगी, जिथे डायरेक्टर खुदा होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने तुहानू हीरो बनाना ही बनाना है। डायरेक्टर हीरो नूं मरण
बंदा कहता पादरी साहब फिल्म वेने हीरो नूं इन्ने विलन पै जाते हैं, हीरो नहीं मरदा, इन्नियां गोलियां वजदियां ने, हीरो नहीं मरदा। मैं क्या हीरो का मसला नहीं, मसला डायरैक्टर का है। डायरैक्टर नहीं उन्होंने मरन देंदा, हीरो नूं कौन नहीं मरन देंदा। अच्छा फिल्म च इन्ने लोग मर जाते हैं, फिल्म च इन्ने लोग मरनगे पर हीरो नहीं मरदा, क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरैक्टर नहीं मरन देंदा। कौन नहीं मरन देंदा? जे तुहाडा डायरैक्टर रब है फिर तुहाडी जिंदगी च मुक जाणगे याबे। जे तुहाडी जिंदगी का डायरैक्टर रब है फिर तुहाडे घर च मुकेगा याबे। आमीन। साथ वाले से पूछिए आज के बाद डायरेक्टर कौन है? हमारे कामों का डायरेक्टर कौन है? हमारे घर का डायरेक्टर कौन है? हमारी लाइफ का डायरेक्टर कौन है? हमारे कारोबार का डायरेक्टर कौन है? कौन है? और जदों खुशी होवे तो दुनिया के सामने आके फिर दसीदा कि मैनूं रब खुशी दी है। जदों खुशी मिले उन्होंने लुकाईदा नहीं, उन्होंने किसे तो ना लुकाओ, दुनिया के सामने खुदा के सामने लैके आओ कि खुदा ने काम किया। आमीन। क्योंकि आपके कामों का डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? आज तो बाद उन्होंने कहना मेरा हदायतकार तू है, मेरा हदायतकार। आमीन। आए कदमों पर खड़े हो।